हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि महाशिक्षक भर्ती आने वाली, शिक्षक की बम्पर भर्ती आने वाली है। जैसा माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि 33,000 से अधिक पोस्ट जो है शिक्षक भर्ती में आने वाली है। तो भाई आप सभी को पता है कि शिक्षक भर्ती के लिए टेट जो है क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो टेट क्वालिफाई होने के लिए देखिए आपको क्या करना होता है। दो तरह के टेट आप दिलाते हो, एक तो सीजी टेट होता है, एक सेंट्रल टेट जिसको सी टेट भी कहते हैं। तो जब भी शिक्षक भर्ती आती है तो उससे पहले जो है टेट का एग्जामिनेशन लिया जाता है। टेट जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया ही जाता है। जब भी कोई शिक्षक भर्ती आती है तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जो द्वारा जो है टेट का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इस वर्ष भी 2024 में सीजी टेट का जो है वो आपको पूरा विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए कब इसका एग्ज़ाम डेट रहेगा और अंतिम तिथि क्या रहेगी, महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बात करेंगे। कब से फॉर्म डलाना जो स्टार्ट होगा, योग्यता क्या क्या मांगा गया है, ऋणात्मक अंक रहता है कि नहीं रहता है, पाठ्यक्रम क्या रहेंगे, ये सब पूरी की पूरी जो जानकारी है विस्तृत विज्ञापन में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो संपूर्ण चीज़ हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक और अपने फ्रेंड्स तक, और जिन्होंने अभी तक जो बेल आइकॉन है वो प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी के माध्यम से आपके मोबाइल तक पहुंचता है। ठीक है, तो सीजी टेट 2024 की पूरी जो विस्तृत विज्ञापन आई हुई है उसके संबंध में हम देखने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट को, जो महत्वपूर्ण तिथि क्या रहेगी। तो इंपॉर्टेंट डेट में आप जरूर नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि कब से कब तक फॉर्म डलाएगा, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम जो है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 7 तारीख से स्टार्ट हो गई, 7 मार्च से स्टार्ट हो गई है और इसकी अंतिम तिथि जो है 7 अप्रैल रखी गई है। ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट है। अगर आपके जो फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती हो जाती, गड़बड़ी हो जाती है तो 8 से 10 अप्रैल तक आप उसे सुधार सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे परीक्षा की तिथि जो एग्ज़ाम डेट जो है वो दे दिया गया है 23 जून 2024। जी हाँ, 23 जून 2024 रविवार को इसका एग्ज़ाम होगा। तो आप बिल्कुल कमर कस लीजिए, इसी के हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाइए और जो है इस एग्ज़ाम को, इस जो सीडी टेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसे बिल्कुल आप क्या कीजिए, क्वालिफाई कर जाइए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे प्रथम पाली द्वितीय पाली में दो तरह की यहाँ पे जो पेपर होते हैं टेट। प्रथम पाली में जो 1 से 5 तक की कक्षाओं के अध्यापन हेतु और द्वितीय पाली में 6 से 8 तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग शिफ्ट में, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग या आफ्टरनून शिफ्ट में कह सकते हैं ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो पहली से 5वीं वाले जो है सुबह एग्ज़ाम दिलाएंगे, तो 6वीं से 8वीं तक के अध्यापन हेतु जो सीजी टेट है उसका जो एग्ज़ाम है वो दोपहर में होगा, दोपहर की पाली में होगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र की बात करें तो छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालयों में इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक, आगे देखिए परीक्षा पद्धति क्या रहेगी। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बस यहाँ पे टिक लगाना होता है OMR सीट में। ठीक है, मूल्यांकन पद्धति की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 4 संभावित उत्तर दिए होंगे प्रत्येक प्रश्न में और सब में 1 अंक आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपने सही आंसर दिया तो 1 अंक और 1 से अधिक उत्तर अगर आपने डाल दिया तो वहाँ पे 0 अंक मिलेंगे, मतलब वो आंसर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और परीक्षार्थी द्वारा प्रश्न उत्तर नहीं किए अंक जो टिक नहीं करोगे तो भी आपको 0 अंक मिलेंगे, मतलब अगर आप सही उत्तर देंगे तभी आपको 1 अंक प्राप्त होगा। अगर आपने गलत उत्तर भी दे दिया तो आपको 0 ही मिलेंगे, अर्थात यहाँ ऋणात्मक या निगेटिव मार्किंग जो है नहीं है। तो ऋणात्मक अंक, यहाँ पे ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मूल्यांकन पद्धति किस तरह से रहेगी समझ आ गया। यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, याद रखिएगा यहाँ पे नो निगेटिव चलता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ऋणात्मक अंक का कोई भी प्रावधान नहीं होता। क्लियर हो गया। अगर आपने कोई मिस्टेक भी कर दिया, कोई प्रश्न गलत भी कर दिया तो किसी भी तरह का यहाँ पे आपको ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूनतम अर्हताएं क्या है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 1 से 5वीं तक की कक्षाओं में अध्यापन कराना चाहते हैं तब आपको देखिए कितने सारी योग्यताएं, उसमें से देख लीजिएगा कौन सा फुलफिल होता है आपके लिए। ठीक है, और उसी हिसाब से फिर क्या है आप फॉर्म डालिएगा। ठीक है ना, अगर आपका फुलफिल नहीं होता है तो आप फॉर्म डालिएगा ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जैसे कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक
एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया हो, ठीक है, अलग अलग नाम से प्रारंभिक जो है शिक्षा शास्त्र का जो कोर्स चलता है, तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो प्रवेश हुए हैं और जो पढ़ रहे हैं या जो उत्तीर्ण हो चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जो प्रवेशित एवं अध्ययनरत हैं या जो उत्तीर्ण हो चुके हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। मतलब अगर आप फाइनल ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। क्लियर हुआ। लेकिन 50% आपका होना चाहिए 12th क्लास में, उच्चतर माध्यमिक क्लास में, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे दिया है सेकेंड, अगर वो पात्रता आप ये पात्रता नहीं रखते तो नीचे वाला देख लीजिएगा, 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया। जो किसी भी नाम से जाना जाता हो, नाम जो है अलग अलग हो सकता है कोर्स का, ठीक है, इसलिए दे दिया। और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियम जो है 2002 के अनुसार होगा, ठीक है। उसमें जो प्रवेशित छात्र होंगे, अध्ययनरत होंगे, वही या उत्तीर्ण होंगे, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तीसरा जो दिया हुआ, देखिए तीसरा ऑप्शन भी आपको दिया है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLEd, ध्यान रखिएगा BLEd भी किया है, तो इसमें प्रवेशित कोई बच्चे हैं तो अध्ययनरत छात्र हैं, तो वहाँ पे जो है आप जो है एलिजिबल होंगे। क्लियर है। 1 से 5 तक में दिया है। आगे देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं प्रवेशित एवं अध्ययनरत छात्र जो है या उत्तीर्ण छात्र हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। लास्ट में दिया देखिए, स्नातक हो या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना, ध्यान रखिए प्रारंभिक शिक्षा दिया है, हर जगह प्रारंभिक शिक्षा दिया है। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा अगर आपके पास है तब जो है आप 1 से 5वीं तक के अध्यापन हेतु जो है यहाँ पे CGTET में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप 6वीं से 8वीं तक की कक्षा में अध्यापन कराना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दी हुई है, देख लीजिए। सबसे पहला जो मैं वो बता देता हूँ, स्नातक होना चाहिए, मतलब आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, और शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसमें अगर आप प्रवेशित हैं और अध्ययनरत है तब आप जो है बिल्कुल अध्ययनरत या उत्तीर्ण है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिएगा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक, ध्यान रखिएगा 1 वर्षीय स्नातक जो BEd या द्विवर्षीय स्नातक BEd में प्रवेशित एवं अध्ययनरत या उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हैं। देख लीजिएगा अपने हिसाब से कौन सा क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया अथवा लिखा है ना, उसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया जो है अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, और अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु जो संरचना, इस एग्जाम स्ट्रक्चर रहेगा, एग्जाम स्कीम क्या रहेगा और इसकी विषय वस्तु क्या रहेगी, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के रहेंगे। 4 तरह के विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है। 30 जो है 2 घंटे 30 मिनट का जो परीक्षा होगा, याद रखिएगा 2 घंटे 30 मिनट की, प्रत्येक परीक्षा 2 घंटे 30 मिनट की अवधि की होगी। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटा 30 मिनट में आपको 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसा मैंने पहले ही बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3rd पॉइंट में जो इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई है कि इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है और द्वितीय पेपर ऐसे व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक बनना चाहता है। तो 2 तरह के पेपर होते हैं। अगर आप 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहला पेपर दिलाएंगे, अगर आप 6 से 8वीं तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो दूसरा पेपर दिलाइएगा, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तर 1 से 5 और 6 से 8 के लिए शिक्षक बनना चाहता है को दोनों पेपर में बैठना होगा, याद रखिए। अगर आप चाहते हैं कि 1ली से 5वीं के लिए भी दिलाएं और 6वीं से 8वीं तक के लिए, तो आपको दोनों एग्जाम दिलाना होगा, ठीक है। जो प्रश्न में क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आएंगे 2 भाषा रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5वें पॉइंट में प्रथम भाषा हिंदी तथा द्वितीय भाषा अंग्रेजी होगी, ये साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। दोनों पेपर के लिए निर्धारित विषय देख लीजिएगा, विषय वस्तु क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पहला पेपर के लिए जो 1 से 5 तक के अध्यापन के लिए अगर आप दिलाना चाहते हैं
तब जो है 2.5 घंटे का समय रहेगा। सब्जेक्ट देख लीजिएगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 अंक आएंगे यहाँ पे, 30 प्रश्न। भाषा हिंदी 30 बहुविकल्पी प्रश्न 30 अंक के लिए। भाषा जो है अंग्रेजी सेकंड दिया हुआ है, 30 बहुविकल्पी प्रश्न 30 अंक के लिए। चौथा देखिए गणित के प्रश्न आएंगे, 30 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे 30 अंक के लिए। और पांचवा जो है पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न आएगा, 30 बहुविकल्पी प्रश्न 30 अंक के लिए। टोटल 150 अंक का यहाँ पे क्वेश्चन, 150 प्रश्न आएंगे 150 अंक के लिए, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, अगर आप 6वीं से 8वीं तक के जो है अध्यापन के लिए ये जो पात्रता परीक्षा दिला रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा इसके लिए जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है या एग्ज़ाम स्कीम है वो क्या रहने वाला है देखिएगा। तो सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो अनिवार्य है, 30 बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, भाषा देखिएगा यहाँ पे पहला हिंदी, तो 30 बहुविकल्पी प्रश्न 30 अंक के लिए। दूसरा भाषा यहाँ पे दिया है अंग्रेजी, 30 बहुविकल्पी प्रश्न 30 अंक के लिए। उसके बाद विषय आधारित परीक्षा, यहाँ देखिएगा विषय आधारित परीक्षा होगा, कोई एक लेना है आपको। अगर आप सामाजिक अध्ययन वाले शिक्षक बनना चाहते हैं, सामाजिक अध्ययन कहने का मतलब अगर आपका पकड़ आर्ट में है या आप जो सामाजिक अध्ययन में आपका पकड़ अच्छा है तो आप ये वाला चूज़ कीजिएगा। ठीक है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन विषय आपको लेना होगा, 60 अंक के 60 प्रश्न यहाँ पे आएंगे। या आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप उसको नहीं लेना चाहते तो गणित और विज्ञान विषय ले सकते हैं। गणित और विज्ञान विषय के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये लीजिएगा चौथा, और यहाँ पे 60 बहुविकल्पी प्रश्न जो है 60 अंक के लिए आएंगे। ठीक है, यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एग्ज़ाम स्कीम है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कोई अन्य कोई विषय के लिए अगर आप कोई टीचर बनना चाहते हैं, अन्य कोई विषय पढ़ाने के लिए, तो 4 या 5 में से कोई भी ले सकते हैं। चौथा और पांचवा दिया ना, उसमें से कोई भी एक चूज़ कीजिएगा, या तो 4 या तो 5। ठीक है, 4 या 5। ठीक, इस तरह से टोटल 150 अंक के 150 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो ये जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश थे और जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन था, पूरा का पूरा मैंने जो काम की चीज़ें हैं अभ्यर्थियों के लिए वो सारी की सारी इस वीडियो में यहाँ पे मैंने बता दी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे मैं जो विस्तृत पाठ्यक्रम लेकर के आऊँगा, डिटेल पाठ्यक्रम क्या रहेगा इसका, CG टेट का पॉइंट टू पॉइंट कितने नंबर के क्वेश्चन जो है आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।